गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बताने जा रहा हूं चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स क्लास 9। इसमें इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं और पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल्स होता है एक टर्म का चयन होता है। टर्म्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम टर्म्स के बारे में जानेंगे। टर्म्स जो होता है वो हमेशा 2 हो गया या x+2 हो गया या x+y+z हो गया या x² + 2 है। ये सब के सब क्या है, टर्म्स है। ठीक है, किसी टर्म्स में 1, किसी का 2 का टर्म्स है, कभी किसी 3 टर्म्स है। ठीक है, तो ये सब के सब टर्म्स में आता है। यहां पे 2 तरीके से होते हैं। एक तो जो सिर्फ नंबर में होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे अभी यहां पे हो गया 2 + x, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, और इसको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कि यहां पे बताया कि सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू 2 हो गया, 3 हो गया, इसका कभी नंबर चेंज नहीं होगा। तो ये सबको सब कांस्टेंट बोला जाएगा। अब आता है वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल में होता क्या है कि जितने भी अल्फाबेट होते हैं A B C से लेकर XYZ तक, ये सब के सब अगर एक चैन में लिखा जाता है वो सब के सब वेरिएबल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 + x है, तो यहाँ x वेरिएबल है और 2 क्या है, कांस्टेंट है। इस x के जगह पर वैल्यू चेंज हो सकते हैं, क्योंकि जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि इक्वेशंस आपने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा होगा कि x+2 = 4। तो अब यहाँ 4 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू को क्या चेंज करना होगा, 2 लिखना होगा यहाँ पे। तो 2 + 2 = क्या हो गया, 4। तो ये फिक्स है, 2 चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वेरिएबल क्या होगा, वो हमेशा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर 6 लिखेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो देख रहा ना, एक क्वेश्चन जैसे जैसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में नंबर को अगर हम चेंज करते हैं, वैसे वैसे लेफ्ट हैंड साइड भी हमें चेंज करना पड़ता है। लेकिन चेंज किस में कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं, लेकिन इसको नहीं चेंज करेंगे, ये तो फिक्स है। तो जो फिक्स नंबर्स होते हैं उसी को कांस्टेंट कहते हैं। और वेरिएबल जो होता है उसके नंबर पे अलग अलग केसेस, यहाँ बताया है ना, सिंबल हैविंग डिफरेंट वैल्यू इन ए डिफरेंट केसेस। जैसे यहाँ पे बताया था, यहाँ 6 होगा तो यहाँ 4 लेना पड़ेगा, यहाँ 8 होगा तो यहाँ 6 लेना होगा। लेकिन ये जो होगा 2, वो हमेशा फिक्स होगा और इसे हम हमेशा प्लस करेंगे 2 के साथ। ठीक है, तो कांस्टेंट किसे कहते हैं? सबसे पहले ये हो गए 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब के सब कांस्टेंट कहलाते हैं। वेरिएबल होता है जो नंबर, जो अल्फाबेट होता है वो सब के सब वेरिएबल होते हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस क्लासेस में भी ये भी बताया था, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। 1 वेरिएबल उसे कहते हैं जिसमें एक ही अल्फाबेट का यूज होता है। ठीक है, ये सब क्या है, सब 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ पे x+y हो गया या x+y+2 हो गया या x+z हो गया, ये सब के सब क्या है, 2 वेरिएबल है, क्योंकि अल्फाबेट सब में कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो जिसमें 2 अल्फाबेट होता है उसको 2 वेरिएबल बोलते हैं, 2 वेरिएबल। ठीक है, लिख दे रहा हूं आपको रिमाइंडर के तौर पे, हालांकि प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 वेरिएबल, यहाँ पे 2 वेरिएबल होता है। ठीक है, और इसमें ही टर्म्स बोला जाता है। ये कितना, 1 टर्म्स है। ठीक है, सॉरी 2 टर्म्स है। ये कितना है, 3 टर्म्स है। ये कितना है, किसी में x होता है सिर्फ तो 1 टर्म्स आता है। ठीक है, टर्म्स के अकॉर्डिंग भी इसका नाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है जिसमें 1 टर्म्स होता है। 1 टर्म्स जिसमें होगा, 1 टर्म, उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सब के सब क्या, मोनोमियल है। बाइनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें 2 टर्म होता है। 2 टर्म वाले को हमेशा, तो इसे हम कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है, तो जैसे x+2 हो गया, x+y हो गया, x² + 1 हो गया, ये सब के सब क्या है, बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। ठीक है,
समझ में आ गया होगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। तो ये सब के सब क्या है, टर्म्स है। अब इसमें एक और चीज है, इसमें कितना है, ये एक्स और वाई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टू वेरिएबल, और इसको क्या बोलेंगे, थ्री टर्म्स तो है, वन वेरिएबल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और इसके बाद से जितने भी टर्म्स होते हैं वो सब के सब पॉलिनोमियल्स हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, क्योंकि हमें इन्हीं दो चीजों के बारे में स्टडी करना है, एक तो मोनोमियल, एक बाइनोमियल के बारे में और एक ट्राइनोमियल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल समझ में आ गया कि ये चेन ही तो है, प्लस माइनस से ऐड करते जाएंगे तो वो सब के सब क्या होगा, पॉलिनोमियल्स मिलता जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसे कहते हैं, जैसे मान लो 2x है, ठीक है, तो 2 क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू एक्स, यानी 2 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है। इसको लिखोगे 2 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, क्योंकि जिस संख्या, जिस वेरिएबल के साथ कोई रकम अगर मल्टीपल हो, कोई कांस्टेंट अगर मल्टीपल हो, तो उसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट। समझ में आ गया होगा। जैसे x है, x का कोफिशिएंट क्या है, तो 1 इंटू माइनस 1 इंटू एक्स, क्योंकि कोई भी संख्या अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई रकम ना हो, मल्टीपल में ना हो, तो उसे हमेशा 1 लेते हैं, तो ये हो गया 1 कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट के बारे में भी मालूम हो गया कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आता है अकॉर्डिंग टू टर्म। अकॉर्डिंग टू टर्म हो गया, अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट्स हो गए। अब आता है इसमें अकॉर्डिंग टू पावर। अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू पावर, पावर को डिग्री भी कहा जाता है। अगर किसी भी संख्या, किसी भी पॉलिनोमियल्स में अगर पावर 1 हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, लीनियर बोलते हैं। ठीक है, और जिसका पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है, और जिसका पावर 3 हो उसको हम क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक। समझ में आ गया। जिसका पावर 1 हो उसे लीनियर बोलते हैं, जिसका पावर 2 है उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जिसका पावर 3 हो उसे क्यूबिक बोलते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये क्या है, तो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अगर मान लो एक्स प्लस वाई प्लस 2 होगा तो ये क्या है, लीनियर है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 3 प्लस एक्स, ये क्या है, तो क्यूबिक है। क्योंकि हम सबसे पहले हाईएस्ट पावर को देखते हैं। अगर हाईएस्ट पावर में अगर 3 होगा तो वो क्यूबिक हो जाएगा। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, सबके साथ 1 है तो लीनियर हो गया। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या, इसका 2 है, इसका 1 है, तो 2 हाईएस्ट पावर है, तो इसलिए ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू पावर, तो अभी तक हमने क्या बता दिया, कांस्टेंट किसे कहते हैं, सिर्फ नंबर वाले को कांस्टेंट कहा जाता है। वेरिएबल उसे कहते हैं जो एबीसी अल्फाबेट से रिलेटेड होता है, नंबर्स होते हैं उसे वेरिएबल कहा जाता है। सिंबॉलिक हैविंग अ डिफरेंट वैल्यू और इन द डिफरेंट केसेस से, अलग अलग तरीके से इसके वैल्यू अलग अलग तरीकों से चेंज हो जाते हैं, वो सब के सब वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स कहते हैं, किसे कहते हैं, जो कांस्टेंट और वेरिएबल को एक चेन में लिखा जाता है प्लस माइनस के अकॉर्डिंग, तो वो पॉलिनोमियल्स हो जाता है। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल्स में सिर्फ 1 टर्म होगा, जैसे एक्स वाई जेड होगा, तो उसे हम मोनोमियल बोलेंगे। बाइनोमियल उसे कहते हैं जिसमें हमेशा 2 टर्म्स होता है। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 2 है, x प्लस वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अलग अलग तरीके से ये हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल उसे कहते हैं जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू टर्म। अब आता है अकॉर्डिंग टू पावर के बारे में बताया, तो पावर को डिग्री भी बोला जा सकता है। जिसमें 1 पावर होता है उसे लीनियर बोलते हैं, जिसमें 2 पावर्स होता है क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और जिसमें 3 पावर्स होता है उसको हम क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग टर्म हो सकते हैं। इसमें आपको अभी बताया था ना, यहाँ पे 3 टर्म्स है ना, लेकिन पावर सबका क्या है, 1 है, इसलिए ये लीनियर हो गया। इसमें क्या है, 3 टर्म्स है, पावर 3 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक हो गया, सॉरी क्यूबिक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये क्यूबिक हो गया। बस इस चीज को ध्यान में रखना होगा, और इसी बेस पर हम सेकेंड चैप्टर के बारे में
स्टडी करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2.1 के एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व की जाती है। इसको बार बार इस वीडियोस को देखना, हालांकि प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस हो चुका है, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। थैंक यू।